हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसी को देखेंगे। तो स्टूडेंट, हेडिंग दे दीजिए आप लोग। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट, इसका कुछ सेटअप था, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक छोटा सा क्या लिया इन्होंने, एक चैम्बर लिया और इसमें छोटा सा क्या किया, होल छोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ठीक है ना, और यहीं पर से क्या हो रहा था कि बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स यहीं से निकलते थे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर से जब वो निकल रहे थे, ठीक है स्टूडेंट, एक छोटा सा ये मॉडल बना रहे हैं हम लोग। और ये किस चीज के थे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो है ये था गोल्ड के थीन गोल्ड फॉइल। ठीक है ना, और यहाँ पे स्टूडेंट एक स्क्रीन वगैरह रखा गया था। तो बात कुल मिला के क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है कि अपने से एक अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे स्टूडेंट कि वो बहुत हाई स्पीड होते थे, तो वो यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे स्टूडेंट वो स्ट्रेट पास हो गए। और स्ट्रेट पास होने की वजह से क्या है, सबसे पहले तो इसका कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, सॉरी कंक्लूजन नहीं, जो एक्सपेरिमेंट था वो लिखेंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल्स को इन्होंने देखा क्या कि वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स को देखा क्या कि वो कुछ एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है ना, कुछ एंगल्स यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं। और एक पार्टिकल है बहुत कम, अगर 10-12 हजार जो रेज निकल रहा है अल्फा रे, तो उसमें से एक रे जो होता है वो वापस से रिबाउंड हो जा रहा है, मतलब कि 180 डिग्री से वो वापस पीछे आ रहा है। ठीक है ना, तो 180 डिग्री से जो रिबाउंड हो रहा है और उस पे भी इन्होंने क्या है, एक कंक्लूजन निकाला। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है। स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं। तो स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल क्या है, पहले तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल having 2 unit of positive charge and 4 unit of mass। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये कोई एलिमेंट x है, उस पर +2 चार्ज है, और इसका जो मास नंबर है वो कितना है स्टूडेंट, वो 4 है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एटम कुछ ना कुछ तो होगा। स्टूडेंट, 4 यूनिट मास किस एटम का होता है, हीलियम का होता है 4। ठीक है ना, और ये है +2, दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल हो क्या गया, अल्फा पार्टिकल ये किसके इक्विवेलेंट हो गया कि ये हीलियम आयन के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, वो हीलियम का आयन है। ठीक है ना, तो हीलियम आयन ये हो गया x, इसका मास नंबर हो गया ऊपर में मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर होता है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 यूनिट। तो हम लोग इस एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या है स्टूडेंट, हीलियम का आयन है। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोग लिखते हैं कि हिज एक्सपेरिमेंट हिज एक्सपेरिमेंट नहीं करिए स्टूडेंट, यहाँ पे कर दीजिए इन हिज एक्सपेरिमेंट। उसके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या चीज देखा, उसके एक्सपेरिमेंट आपके हुआ क्या क्या चीज। सबसे पहला जो चीज हुआ है स्टूडेंट कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, या फिर गोज की जगह कर दीजिए स्टूडेंट पासेस straight without any deflection।
रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि अपने रास्ता से बिना भटके हुए, ठीक है ना, मतलब कि वो स्ट्रेट निकल रहा था, जरा सा भी कोई एक छोटा सा एंगल से भी वो लोग नहीं अपने पास से डेविएट हुआ, ठीक है, तो वो स्ट्रेट पास हो गया। वेरी फ्यू पार्टिकल्स reflects through small angle and some reflects through large angle, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स क्या थे स्टूडेंट कि थोड़ा सा एंगल लिए और कुछ पार्टिकल्स थे और जो बहुत ज्यादा एंगल्स लिए। छोटा एंगल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट की एक्यूट एंगल और बड़ा एंगल का मतलब हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। A very few, about 1 in, according to NCERT 12,000 में एक पार्टिकल्स जो था स्टूडेंट कहीं कहीं बुक में 20,000 भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की चलेंगे। एनसीईआरटी में आपके 12,000 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो 12,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स क्या हुआ, रिबाउंड का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक ना, रिबाउंड थ्रू इट्स ओरिजिनल पाथ, वो अपने पास से रिबाउंड मतलब वापस आ गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके एक्सपेरिमेंट में यही 3 बातें थी लिखी हुई और उसका जो कंक्लूजन है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो हिज कंक्लूजन, अब स्टूडेंट आप लोग देख के बताइए कि स्टूडेंट मान लीजिए, क्या मानना क्या है इसमें, तो हो गए अल्फा पार्टिकल्स को आंख पर मतलब हाथ मुंह है नहीं, आंख भी नहीं है, ठीक है ना, वो देखेगा नहीं, ठीक है ना। उसके पास क्या चीज है, सिर्फ एक चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर स्टूडेंट वो स्ट्रेट निकल रहा है, इसका मतलब आप लोग की कंक्लूजन निकालिएगा कि रास्ते में कुछ भी नहीं है, यही ना मानिएगा। अगर आप लोग कहीं चल रहे हैं, ठीक ना, बिना ठोकर लगे आप लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब कि रास्ते में कुछ भी नहीं है, तो उसी तरह उसने भी कंक्लूजन निकाला कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स वो स्ट्रेट निकल रहे हैं, मतलब कि एटम में जो ज्यादातर स्पेस है वो क्या होता है स्टूडेंट, वैकेंट होता है, वो खाली होता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जर्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि इसी का ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट, इसका ऑब्जर्वेशन मतलब कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, स्टूडेंट आप लोग देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, स्टूडेंट हमको उल्टा पड़ता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या है कि स्मॉल एंगल से निकले और कुछ पार्टिकल्स क्या है कि क्या है बहुत ज्यादा एंगल से वो लोग पास आउट हो गए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो अप्रोक्सीमेटली कहां पे होगा स्टूडेंट, हम लोग क्या है कि एटम के बीच में ही वहां पे बॉम्बार्ड कर रहे थे, हम लोग ने ये एटम के बीच में ही बॉम्बार्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही वो बीच में जाता था, ठीक ना, बीच में जाता है, बीच में जाने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि बीच में अगर कोई चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे इसको ले लीजिए, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक ना, ये भी पॉजिटिव है, ये कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना, ये निकलेगा स्ट्रेट निकल जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है, ये भी स्ट्रेट निकलेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे हो सकता है ना स्टूडेंट कि ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर गया हो, ठीक है, यहाँ पे आया हो तब और भी थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर गया हो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा स्टूडेंट, रिपेल करता है। तो यहाँ पे जब नजदीक आ रहा है तो वहां पे देख रहा है कि ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब उसके सेंटर में हम लोग मान रहे हैं तो वो वापस से आ रहा है, ठीक ना स्टूडेंट, वो टच नहीं कर रहा है, वो एकदम छोटा सा क्या है
इसका तो हाई वेलोसिटी है, ठीक है ना। हाई वेलोसिटी है तो वो बहुत करीब जाने के बाद अप्रोक्सीमेटली हम लोग उतना छोटा सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन वहां पे बिना टच किए क्या है वो वापस से रिबाउंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो रिपेल कर रहा है तो ये बीच वाला भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट इसको बनाएंगे तो बना लीजिए, नहीं तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट कि ये क्या है, हीलियम है, और ये बीच में क्या है, सेंट्रल पार्ट है ये, ठीक है ना। स्टूडेंट सेंट्रल पार्ट अभी लिखिएगा, ठीक है ना। बीच का नाम जो है बाद में उन्होंने रखा कि वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने वो लिखा, ठीक ना, इसलिए अभी आप लोग वहां पे सेंट्रल पार्ट लिखा है, ठीक ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। इसको बना लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहां तक लिख लिया, उसको रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि बहुत कम पार्टिकल क्या है कि कुछ स्मॉल एंगल और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कि सामने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा ही, ठीक है ना। इंडिकेट्स that the gold foil has a central positive part which repel the incoming alpha particle, ठीक है ना। विच रिपेल कर रहा है मतलब कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे रिजल्ट वही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गोल्ड फॉइल को ही उन्होंने क्यों चुना था स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेटल क्या है स्टूडेंट, मेलिएबल है, और मेलिएबिलिटी क्या है होगा कि हर मेटल का अलग अलग होगा। तो गोल्ड फॉइल जो है वो सबसे अच्छा मेलिएबल मतलब मेटल है, ठीक ना। इसको हम लोग हैमर करके बहुत थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मेटल को हम लोग उतना थीन फॉइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोग जो क्या बोलते हैं मिठाई वगैरह में जो सिल्वर फॉइल आता है या फिर एल्युमिनियम फॉइल आता है तो उसको लगाया जाता है, वो बहुत पतला होता है, उसके कंपैरिजन में भी गोल्ड क्या है उससे भी ज्यादा पतला हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे उसे पता चला क्या कि गोल्ड फॉइल का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट कि बहुत हाई स्पीड जाने के बाद भी अल्फा पार्टिकल को इतना वेलोसिटी होता है स्टूडेंट कि वो मेटल को कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकता है इजीली, ठीक ना, पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन वो गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाया एक रीजन में, ठीक ना। उस रीजन में उन्होंने कंक्लूजन किया कि वहां पे ड्रेन्स चार्ज होगा, ठीक ना। ड्रेन्स सब्सटेंस होगा मतलब कि ड्रेन्स होगा मतलब कि पूरे का पूरा एटम का जो भी मास है वो वहीं पे लोकेटेड होगा और वहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा, ठीक है ना। Since alpha particle do not penetrate and rebound, means this center is very dense and all the mass of an atom are concentrated in this small region। उस छोटे से ही रीजन में क्या है कि जितना भी मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड रहता है और वहीं पे क्या है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यही वजह है कि ये इसको पास करने मतलब कि अलाउ नहीं किया, ठीक है ना, और वो अपने पाथ पे वापस से रिबाउंड हो गया। रिबाउंड होगा यहाँ पे DOUND, ठीक है ना। तो रिबाउंड थ्रू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो स्टूडेंट ये रहा इसका एक्सपेरिमेंट और ये रहा इसका कंक्लूजन, और इन दोनों एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन से उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल को तैयार किया, ठीक है।
स्टूडेंट रदरफोर्ड के बारे में एक दो लाइन लिखेंगे, इसे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। स्टूडेंट याद रख लिखिए। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत हम लोग न्यूक्लियस के बारे में एक दो पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स को। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले इसके ड्रॉबैक्स को लिख लेते हैं, ठीक ना। आखिर इसने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना, वरना इसका मॉडल एकदम परफेक्ट होता। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था स्टूडेंट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। सिर्फ एक ड्रॉबैक था, सिर्फ एक खामी थी। वो क्या था स्टूडेंट, उसने स्टेबिलिटी जो एटम का है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। फेल्स टू एक्सप्लेन दी, एक सेकेंड स्टूडेंट, ड्रॉबैक से पहले इसके जो न्यूक्लियर मॉडल है उसको देखना होगा, ठीक है। His न्यूक्लियर मॉडल, उसके न्यूक्लियर मॉडल में दो तीन बातें थी स्टूडेंट। पहला बात उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है, सॉरी जो एटम है, उसका जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, और उस सेंट्रल पार्ट का नाम दिया उसने न्यूक्लियस, ठीक है। एन एटम हैज अ पॉजिटिवली charged center and named it nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी अगर पूछेगा स्टूडेंट किसने किया तो वो रदरफोर्ड है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स आउटसाइड the nucleus in a circular path, ठीक है ना। ये जो सर्कुलर पाथ इसने दिया यही था इसका ड्रॉबैक, ठीक है। और इसका जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट वो साइज ऑफ एन एटम इज 10 to the power 5 times greater than the size of nucleus, ठीक है। ये था उसका न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स। ये मॉडल स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है ना। देखिए 18 मिनट हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ड्रॉबैक सिर्फ इसका एक ही था, फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम स्टेबल है वो उसको फेल, मतलब कि वो उसको क्या है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है ना। आखिर वो कोई भी स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट ये क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। रेडिएशन को एमिट कर रहा है मतलब कि वो एनर्जी को लॉस करेगा। इसका सिंपल मतलब ये है स्टूडेंट कि ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक ना, और यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है स्टूडेंट, ये जो घूम रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, एनायन है ये। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी को एमिट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एनर्जी को लॉस करते करते क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके मिल जाएगा
न्यूक्लियस में, ठीक है ना, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यही था इसका जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि तो स्टूडेंट इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एनी चार्ज पार्टिकल on moving in a circular path radiate energy। तो स्टूडेंट ये सर्कुलर पाथ कहाँ रहा, ये तो स्पाइरल बन गया, ठीक है ना, स्पाइरल मतलब जो स्प्रिंग वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, रेडिएट एनर्जी हेंस लूजेंस एनर्जी, ठीक है ना। तो ऑन लूजिंग एनर्जी, अगर एनर्जी लूज करेगा स्टूडेंट तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हम लोग स्पीड ने उसको वेलोसिटी लेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, और वेलोसिटी वेक्टर इसलिए है क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो डायरेक्शन होता है किसी भी बॉडी का वो उसके टेंजेंट से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन इंस्टेंट चेंज हो रहा है, तो ऑन लूजिंग एनर्जी वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, जो रिवॉल्विंग बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड फाइनली द बॉडी फॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा होता तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता, न्यूक्लियस में गिर जाता, और न्यूक्लियस में अगर गिर जाता है तो वो क्या हो जाता, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक ना। बॉडी फॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस which results in highly instability of an atom। वो एटम क्या हो जाता है स्टूडेंट, हाईली इनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इनस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो इसको सही किसने किया, इसके बाद जो मॉडल आया स्टूडेंट बोर्स मॉडल, ठीक ना। तो वो बोर्स मॉडल उसने बताया क्या कि वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, 10 मिनट की क्लास और होगी स्टूडेंट, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट रदरफोर्ड के बारे में इसके पहले हम लोगों ने लिखवा दिया था ना न्यूक्लियस के बारे में कि वो पॉजिटिव चार्ज क्यों है स्टूडेंट। अच्छा पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसको थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखवा देंगे। स्टूडेंट ये जो सर्कुलर मोशन है इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट 1-2 लाइन लिखेंगे न्यूक्लियस का। सबसे पहला तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, ये क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट, वहां पे न्यूक्लियस के अंदर ही आपका न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन वेरी डेंस पार्ट ऑफ एन एटम, एटम का सबसे डेंसर पार्ट है, ठीक ना।
डेंस मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि सबसे भारी भरकम पार्ट है, ठीक है ना। डेंसिटी मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम तो एटम के मुकाबले बहुत छोटा है, ठीक है ना। बहुत छोटा होने के बाद भी सबसे ज्यादा मास यहाँ पे है, मतलब कि इसका जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। वेरी डेंस पार्ट ऑफ एन एटम ड्यू टू very dense part of an atom as almost all the mass of an atom are concentrated in this small region। इस छोटे से पार्ट में क्या है, पूरा पूरा जो मास होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड है इसी रीजन में, इसीलिए क्या है वेरी डेंस पार्ट है, ठीक है। स्टूडेंट न्यूक्लियस के बारे में इससे ज्यादा हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोर्ड्स मॉडल, ठीक ना। तो बोर्ड्स ने क्या किया स्टूडेंट कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। बोर्ड्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम विच Rutherford fails to explain। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट जो एटम का जो स्ट्रक्चर वगैरह है या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है तो वो इसी का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी क्या है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक ना। मतलब कि पॉइंट वाइज में देखेंगे। सबसे पहले तो इसने स्टेबिलिटी को क्या किया, एक्सप्लेन किया। इसने ये कहा कि जो एटम है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जो रिवॉल्व कर रहा है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, और उस फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होता है कि उस सबका एक रेडियस भी फिक्स्ड होगा, और ऑर्बिट अगर फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो उस ऑर्बिट का क्या होगा कि एक एनर्जी भी फिक्स होगा, ठीक ना। वो उस फील्ड एनर्जी में ही रिवॉल्व करेगा, और उस फील्ड एनर्जी फील्ड है उसी में रिवॉल्व कर रहा, मतलब एनर्जी ना कम होगा ना घटेगा, सॉरी कम होगा ना बढ़ेगा, ठीक ना। एक ही चीज हो गया कम होना और घटना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो कर रहा है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in a fixed orbit with fixed radius, ठीक है ना। Each orbit has a fixed energy to which they का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। स्टूडेंट जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में होगा उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू जो ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन जो पीछे वाला ऑर्बिट में है, ठीक है ना, आखिरी ऑर्बिट में है, उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस, ठीक है। तो ऑर्बिट यहां पे लिख दीजिए दैट इज ऑर्बिट क्लोजर टू न्यूक्लियस हैज लो एनर्जी एंड ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस हैज हाई एनर्जी, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट क्या है कि रिवॉल्व करते वक्त क्या है कि वो कोई एनर्जी को एमिट नहीं कर रहा, मतलब कि रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहा है, एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डजंट या फिर डज नॉट लूजेस एनर्जी इवन इट फॉलोज accelerated motion। around the nucleus। इसमें साफ है एक ही बात कह दिया कि भाई वो घूम तो रहा है लेकिन एनर्जी लॉस नहीं करेगा। अगर लॉस कर रहा होता तो वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंपली कह दिया कि भाई
एक्सीलरेटेड मोशन होने के बावजूद वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लॉस करेगा? क्योंकि हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा और वो फिक्स्ड रेडियस है और ईच ऑर्बिट हैज ए फिक्स्ड एनर्जी, और हर ऑर्बिट का अपना खुद का एक एनर्जी होता है। एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, लेकिन वो वापस से मतलब कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बोर्स जो मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका जो एटॉमिक थ्योरी हम लोग उसका कुछ मेन पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहां तक लिख लिया, इसको लग करते हैं, ठीक है। ठीक, ब्लैक बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है स्टूडेंट, कोई बात नहीं। आज का आखिरी टॉपिक है स्टूडेंट बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला बात इन्होंने कहा कि एटम किस चीज का बना हुआ है। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा पूरा पूरा लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। दूसरा इसमें वही लिखना है जो हम लोगों ने पहले लिखा। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन रहता है वो कहां पर लोकेटेड होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन अ न्यूक्लियस which is centrally located, ठीक है ना, और वो बीच में होगा, ठीक ना। आर लोकेटेड नहीं कर दीजिए, आर सिचुएटेड कर दीजिए, आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस विच इज सेंट्रली लोकेटेड, और जो न्यूक्लियस है वो बीच में है। इसके बाद और क्या करेंगे स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक। ये भी हम लोगों ने पहले देख चुका है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है ना स्टूडेंट। एनर्जी लेवल है और इसको हम लोग KLMN इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय, यहां हो जाएगा K का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, L इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट, KL MNOP एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो हम लोग फोर्थ नंबर पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी, इसमें सब में करेंगे, लेकिन एक फिक्स तो होगा ना स्टूडेंट कि इस ऑर्बिट पे सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट अगर न्यूक्लियस है तो ये छोटा ऑर्बिट होगा, ये उससे बड़ा ऑर्बिट होगा, ये और बड़ा होगा, मतलब कि पहला वाला में कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो एकोमोडेशन पावर है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय ईच एनर्जी लेवल contains a fixed number of electrons, ठीक ना, given by 2n स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट। ये फॉर्मूला है और n क्या हो जाएगा कि here n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो कौन ऑर्बिटल में ऑर्बिट कर दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना।
तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो पहला वाला हो या चौथा वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ऑर्बिट में क्या होगा स्टूडेंट, ये चेंज होगा स्टूडेंट, वो ऑर्बिट ऑर्बिटल हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वो हो जाएगा, मतलब कि अगर के सेल का निकालना होगा तो 2 मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर मतलब 2 होगा, अगला में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, अगला में 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग n का वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों को चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट कि each एनर्जी लेवल कंटेन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो हर एनर्जी को क्या होगा स्टूडेंट, हर एनर्जी लेवल का अपना खुद का एक एनर्जी होगा, ठीक है। और छठा पॉइंट जो जिसकी वजह से क्या है कि रदरफोर्ड का मॉडल को डिस्कार्ड किया गया, वो यही था कि यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ठीक ना। ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डजंट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट moves in circular path, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज नहीं अगले क्लास में, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है स्टूडेंट। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो आइडिया देख ही लिया था लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए और मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। 5 सेकेंड है आपके पास।